हे गाइस, आज हम बात करेंगे कि एटीट्यूड क्यों ज़रूरी है। एटीट्यूड इसलिए ज़रूरी है ना कि कोई भी आपको दबा ना सके, कोई भी आपसे लड़ने से पहले सोचे। इंसान सबसे पहले आपका स्टेटस देखता है, आपका पहनावा देखता है कि आप कैसे दिखते हो, आपका चाल ढाल कैसा है, आप चलते कैसे हो। फिर उस हिसाब से लोग आपका अंदाज़ा लगाते हैं। ये मनोवैज्ञानिक तर्क है। बाहरी तौर पे अगर कोई आपको जानना चाहता है ना, तो वो आपका पहले पहनावा देखेगा, हेयर स्टाइल देखेगा, आप चलते कैसे हो, आपके चलने की प्रवृत्ति देखेगा और फिर तय करेगा कि आप कैसे हो सकते हो। एक इंसान में जब एटीट्यूड आता है ना, तब पूरे शरीर में परिवर्तन आता है। उसके कपड़े के पहनावे में, उसके हेयर स्टाइल में, वो जैसे चलता है, हर चीज़ में एटीट्यूड होता है। लेकिन वो एटीट्यूड इसलिए इंपॉर्टेंट होता है ना कि कोई भी आपको प्रत्यक्ष रूप से सामने से आकर जवाब देने से डरता है। वो एटीट्यूड इसलिए होता है ना क्योंकि कोई भी आप पर अप्रोच ना लगा सके। अगर आप कितना हो कीमती हो, अगर किसी को सस्ते में मिल जाओगे ना, तो वो इंसान आपकी कीमत कभी नहीं समझेगा। इसलिए एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। एटीट्यूड आपकी कीमत को बढ़ाता है। आप में इतना एटीट्यूड होना चाहिए कि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट किसी के सामने गिरे ना, आपका अंतर्मन जो है वो दुखी ना हो कि आप उसे किसी के लिए, किसी के सामने कितना गिराते हो। उसकी भी तो कोई वैल्यू है। इस शरीर में जो एनर्जी इस शरीर को चला रही है, उसकी भी तो कोई वैल्यू है। इसके अंदर जो ईश्वर बसे हुए हैं, किसी के सामने ऐसे हाथ तो नहीं जोड़ सकते कि मेरी मदद करो। उनकी भी तो कोई वैल्यू है। वो भी दुखी होते हैं जब आप हद से ज़्यादा किसी के लिए दुखी हो जाते हो या हद से ज़्यादा अपने आप को नीचे गिरा लेते हो। और उनकी वैल्यू ही एटीट्यूड है। एटीट्यूड आपका कीमत कम नहीं होने देती। आप जब वैल्यूएबल हो ना, तभी एटीट्यूड होना चाहिए। वो एटीट्यूड इतना ही होना चाहिए कि सामने वाला आपको देखकर ये कह सके कि हाँ, इतना वैल्यूएबल है, इतना कीमती है, इसलिए तो एटीट्यूड है। लेकिन अगर आप कीमती नहीं हो, अपने लाइफ में कुछ मेहनत से पाया ही नहीं, कुछ अचीव ही नहीं किया, और तब एटीट्यूड है ना, तब आपसे लोग लड़ सकते हैं, आपको लोग गाली दे सकते हैं। लेकिन अगर वो एटीट्यूड आपके मेहनत पे है ना, आपके संघर्ष पे है ना, आपके संघर्ष के बाद जो परिणाम मिला उस पे है ना, तो उस एटीट्यूड को लोग सल्यूट करते हैं, उस एटीट्यूड को लोग अपनाते हैं, उस एटीट्यूड को लोग अपने अंदर लाने की कोशिश करते हैं। आपके शारीरिक बनावट में लाख बुराइयां हैं, लेकिन अगर आप अपने लाइफ में बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हो ना, बहुत आगे बढ़ जाते हो ना, तो लोग उस चीज़ को अपनाने की कोशिश करते हैं। जैसे आपका हेयर स्टाइल कैसा भी हो, लेकिन अगर आप आगे बढ़ गए ना, तब आपके हेयर स्टाइल की कॉपी निकलती है। लोग उसे कॉपी करते हैं, आपके कपड़े पहनने के तरीके के, आपके चलने के तरीके के, आपके बोलने के तरीके को, क्योंकि लोगों को उसमें एटीट्यूड नज़र आता है। लोगों को ऐसा लगता है कि वो जैसे आगे बढ़ गया ना, वैसा बिहेवियर करूँगा, वैसे बात करूँगा, तो शायद मैं उसको धारण कर सकूँ और मैं खुद को पावरफुल समझ सकूँ। इसलिए एटीट्यूड इंपॉर्टेंट होता है। आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो ना, और हर इंसान की ज़रूरत को पूरा करो ना, तो कोई भी आपको वैल्यू नहीं देगा। जैसे अगर आपके घर में कोई बहुत बड़ा अधिकारी है ना, तो उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो घर का है ना। वही अगर बाहरी तौर पे कोई बहुत बड़ा होता या शायद उस पद पे होता और आपके घर में कोई नहीं होता, तो सिर्फ उसकी एक झलक या उसका एक शब्द ही आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता। यही होता है एटीट्यूड। एटीट्यूड की मेरे घर में कोई है, एटीट्यूड की मैं कुछ बेहतर हूँ, एटीट्यूड की मैंने अपने मेहनत से सब कुछ हासिल किया है, इसका एटीट्यूड होना चाहिए। एटीट्यूड ही आपको सामर्थ्यवान बनाता है कि आप और कुछ भी हासिल करने लायक हो या नहीं। एक आईएएस के, एक प्रधानमंत्री के, एक राष्ट्रपति के चलने में एटीट्यूड होता है। वो जैसे चलते हैं ना, उसमें एक एटीट्यूड होता है। उनके बोलने में, उनका शाब्दिक अर्थ जो निकलता है, उसमें एक एटीट्यूड होता है। उनका पूरा का पूरा रूप एटीट्यूड से भर जाता है, क्योंकि उसमें पावर होता है, और पावर के साथ ही इंसान में एटीट्यूड भी आता है। थैंक यू गाइज।